शांत हो जाओ। कानों में ढोल की गूंज महसूस करो। हवा में चंदन और फूलों की सुगंध घुल रही है। रसोई से मोदक की मीठी महक आ रही है। दरवाजे पर रंगोली जगी है। मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा की ठंडक हथेलियों को छू रही है। आज गणेश चतुर्थी है, विघ्नहर्ता का दिन, और मैं हूं तुम्हारा सखा कृष्ण, तुम्हारे मन के भीतर से बोल रहा हूं। आज हम साथ चलेंगे उन 5 नियमों की ओर जो गीता से निकलते हैं और तुम्हें भीतर से अडिग बना देते हैं। तैयार हो? धीमी सांस लो, आंखों में एक उजाला भर लो और सुनो। जब जीवन में बाधाएं सिर उठाती हैं, लोग अक्सर बाहरी समाधान ढूंढते हैं, पर असली शक्ति अंदर की मिट्टी में छिपी होती है। जिस तरह कुम्हार कच्ची मिट्टी को आकार देता है, गणेश का रूप हमें संकेत देता है। बड़ा मस्तक, बड़े कान, छोटी आंखें, छोटा मुख, लंबी सूंड, उदर की विशालता और साथ में मूषक। हर अंग एक शिक्षा है। गीता उसी शिक्षा को नियमों में ढालती है। आज इन 5 नियमों को अपने भीतर अंकित कर लो। हर नियम पर हम ठहरेंगे, दृश्य देखेंगे, थोड़ा अभ्यास करेंगे और छोटी सी बात याद रखेंगे, ताकि ये बातें तुम्हारे साथ चलती रहें। पहला नियम, समत्व की साधना। स्थिर बुद्धि। कल्पना करो कुरुक्षेत्र का मैदान। हवा में धूल है, रथ की पहिए लहूलुहान धरती को चीरते हैं, अर्जुन के हाथ कांपते हैं। वह कहता है, कृष्ण, मेरा मन बिखर रहा है। तब मैं कहता हूं, सुख, दुख, लाभ, हानि, जय, पराजय, इन सबको सम समझकर खड़े हो जाओ। मेरा वचन है, समदुहख सुखम धीरम स्वजमृतत्वाय कल्पते। इसका अर्थ सरल है। जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है, वही अमृतत्व के योग्य होता है। और एक और स्पष्ट निर्देश, योगस्थ कुरु कर्माणि सुगम त्यक्त्वा धनंजय, यानी योग में स्थित होकर कर्म करो, आसक्ति छोड़कर। अब एक दृश्य देखो, तुम्हारे फोन पर एक ईमेल आता है। नौकरी का जवाब नहीं, दिल धक से बैठता है। फोन के फिर दूसरा दृश्य कहीं और से, इंटरव्यू का कॉल। दिल उछलता है। समत्व का नियम कहता है, दोनों घटनाएं तरंगे हैं, तुम सागर हो। जब मन डगमगाए, हाथ हृदय पर रखो और धीमे से कहो, यह भी बीत जाएगा। छोटी बात याद रखो, सांस को सम कर लो, मन सम हो जाएगा। संक्षेप में, संतुलन शक्ति बनता है, प्रतिक्रिया कमजोरी। दूसरा नियम, कर्मयोग का दृढ़ अभ्यास। जब मन फल पर अटकता है, भय जन्मता है और भय ओझल करता है बुद्धि को। मेरा श्लोक तुम्हें राह दिखाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। सोचो, एक कारीगर गणेश की प्रतिमा गढ़ता है। दोपहरी धूप है, हथेली पर मिट्टी की नमी है। कभी नाक थोड़ी टेढ़ी बन जाती है, वह फिर से गीला करके सीधा कर देता है। उसका ध्यान प्रक्रिया पर है। परिपूर्णता परिणाम में स्वतः खिलती है। तुम्हारे जीवन में भी पढ़ाई हो, व्यापार हो, संबंध हो, आज के अगले छोटे कदम पर टिक जाओ। 5 कॉल करो, 10 पन्ने पढ़ो, 15 मिनट साधना करो। फल की चिंता उठे तो मुस्कुराकर कहो, फल भगवान का क्षेत्र, प्रयास मेरा व्रत। यही तुम्हें भीतर से दृढ़ करता है। साफ शब्दों में करते रहो, डर हटेगा। रुक गए तो मन उलझेगा। तीसरा नियम, इंद्रिय और मन का संयम। मन जितना इधर उधर भटकेगा, उतनी ही बाधाएं बड़ी लगेंगी। मैंने अर्जुन से कहा था, यथो यथो निश्चरति मनुष्यचलमस्थिरम ततस्ततो नियम्येदात्मन्येव वशम नयेत। जहां जहां मन भागे, वहां से उसे हल्के हाथ वापस अपने भीतर लाओ। अभ्यास और वैराग्य से अब अपना एक छोटा सा अभ्यास करें। पल भर ठहरो, पलकें नरम करो। सांस को 4 गिनती में लो, 4 में रोको, 4 में छोड़ो, 4 में ठहरो। हवा की ठंडक नासिका से भीतर जाती हुई महसूस करो। विचार आएंगे, उधार चुकाना है, मीटिंग है, संदेश भेजना है। उन्हें आकाश में बादल की तरह बहने दो। तुम बादल नहीं, आकाश हो। यह संयम ही तुम्हां कर रहे हैं। विचार की राख माख से ना करता है, री भीतरी ढाल है। और हां,
इंद्रियों के विषयों पर संयम, भोजन सात्विक, शब्द मधुर, दृष्टि संयत, निद्रा समुचित, ये सब मन को शांत और अचल बनाते हैं। सरल निष्कर्ष जिसे तुम नापते हो वही सधता है, जिसे तुम बहने देते हो वही तुम्हें बहा ले जाता है। चौथा नियम श्रद्धा और समर्पण से निर्भयता। गणेश विसर्जन का दृश्य, आंखों में लाओ ढोल की थाप, भीगी सड़कों पर नाचते कदम, जल का शीतल स्पर्श और प्रतिमा को स्नेह से जल में विराम देना। लोग कहते हैं बप्पा मोरैया, अगले बरस तू जल्दी आ। यह दृश्य एक रहस्य पुकारता है, छोड़ना हारना नहीं, बदलना है। मेरा वचन याद रखो, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो एकनिष्ठ भाव से मेरा चिंतन करते हैं उनका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। और अंतिम प्रतिज्ञा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब प्रकार के धर्मों, यहां अर्थ, कर्तव्य और धारणाएं को छोड़कर मेरी शरण में आओ। अर्थ सीधा है, अहंकार की पकड़ ढीली करो, चिंता के बोरे उतार दो। समर्पण स्वतंत्रता देता है, गुलामी नहीं। जब रात देर तक चिंता जगाए, हथेलियों को जोड़ लो और कहो, मैं अपना सर्वस्व श्रेष्ठ में सौंपता हूं, मुझे वही मार्ग दिखाएगा। छोटा मंत्र, मैं प्रयत्न करूंगा, प्रभु संरक्षण करेगा। जो छोड़ता है वही हल्का होकर दौड़ता है। पांचवा नियम, विवेक और ज्ञान से बाधाओं का समाधान। गणेश का बड़ा मस्तक विस्तृत सोच का प्रतीक, बड़े कान सुनने की साधना, छोटी आंखें एकाग्रता, छोटा मुख कम बोलो, सार बोलो, सूंड अनुकूलन, लचीला रहना, उदर सहनशीलता, पचाने की क्षमता। मूषक इच्छाओं का सूक्ष्म वाहन, सही दिशा में लगाओ तो उपयोगी, छोड़ दोगे तो कुतर देगा। गीता कहती है, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान से पवित्र कुछ नहीं, और तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवैया। सज्जनों से विनयपूर्वक पूछो, सेवा करो, सीखो। अब एक दृश्य दिए कि लौ के पास तुम गीता का एक श्लोक पढ़ते हो, शब्दों के अर्थ हृदय में उतरते हैं और तुम्हारे दिमाग में जिगसॉ पजल के टुकड़े मिलते जाते हैं। परेशानी वही है, पर तुम बदल गए, इसीलिए समाधान दिखने लगा। यहां समझ लो, विवेक वह दीपक है जो भय के कमरे में साहस की दीवारें दिखा देता है। तीसरा शब्द, जोड़ो साहस। ज्ञान दिशा देता है, साहस कदम चलाता है। निष्कर्ष बिल्कुल साफ, सोच गहरी, सुनना सजग, बोलना संयत, करना निडर। अब इन 5 नियमों को गणेश जी के प्रतीकों से बांध लो ताकि कभी न भूलो। बड़ा मस्तक विवेक, यही 5वां नियम। बड़े कान विनम्रता से सुनना, यही ज्ञान का द्वार। छोटी आंखें एकाग्रता, यही इंद्रिय निग्रह का सार। छोटा मुख कम प्रतिक्रियाएं, ज्यादा समत्व। लंबी सूढ़, किसी भी स्थिति में स्वयं को ढाल लेना, यही कर्मयोग की कला। विशाल उदर, सहन शक्ति, अपच नहीं, पाचन। आलोचना असफलता, प्रतीक्षा सबको पचा लेना। मूषक इच्छाएं, उन्हें साध लो ताकि वे तुम्हारा भार ढोएं, तुम उनका भार नहीं। और हाथ में मोदक, परिश्रम के बाद का आनंद जो भीतर की साधना से मिलता है, बाहर की चकाचौंध से नहीं। हर बार गणेश का दर्शन करो तो मन ही मन 5 नियम दोहरा लो। समत्व, कर्मयोग, संयम, समर्पण, विवेक और देखना। भीतर एक स्थिर स्तंभ खड़ा हो जाएगा। जरा एक यात्रा साथ चलते हैं। बारिश का मौसम है, तुम्हारे शहर में त्योहार की रौनक है, पर भीतर तुम्हारे मन में कुछ टूटा हुआ सा है। कॉलेज का परिणाम, उम्मीद के विपरीत, व्यापार में घाटा, घर के किसी अपने की सेहत को लेकर चिंता। तुम भीड़ में निकलते हो, ढोल की थाप दिल की धड़कन से मेल खाने लगती है। बच्चों के हाथ में छोटे छोटे झंडे हैं, बुजुर्गों की आंखें चमक रही हैं, तुम्हारे कदम भारी हैं। तभी सामने गणेश की झांकी दिखती है। फूलों की पंखुड़ियां हवा में नाच रही हैं। साक्स साक्स दे 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 चाक्स, गीत में एक पंक्ति गूंजती है, विघ्नहर्ता।
तुम ठहरते हो, वही 5 नियम याद आते हैं। तुम आंखें मुलायम कर लेते हो, एक लंबी श्वास, मन से कहते हो फल भगवान को, प्रयास मुझे। कंधे हल्के लगने लगते हैं। घर लौटकर तुम कैलेंडर उठाते हो, अगले 7 दिन लिख देते हो। सुबह का अभ्यास, 2 नौकरी आवेदन, एक दोस्त से मिलना, गीता का एक श्लोक और रात को 5 मिनट समर्पण। पहला दिन निकलता है, छोटा सा सुधार दिखता है। दूसरा दिन, भीतर थोड़ी स्थिरता। तीसरा दिन, एक फोन कॉल उम्मीद जगाता है। चौथा दिन, तुम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हो और मन में अनोखी शांति। 5वां दिन, एक इंटरव्यू तय। 6ठा दिन, नींद गहरी। 7वां दिन, तुम मुस्कुराते हो, बाधा अभी है, पर तुम अब बाधा से बड़े हो। यही भीतरी बल है, यही नियमों का फल है। अब प्रत्येक नियम पर छोटी सी पुनरावृत्ति कर लो ताकि वे तुम्हारी स्मृति में अंकित हो जाएं। समत्व घटनाएं तरंग हैं, तुम सागर हो। कर्मयोग, अगला सही कदम उठाओ, फल छोड़ दो। संयम, श्वास को साधो, मन स्वयं सध जाएगा। समर्पण, अहंकार ढीला करो, ईश्वरीय संरक्षण को स्थान दो। विवेक, ज्ञान का दीपक जलाओ, साहस के साथ आगे बढ़ो। इन 5 को जोड़कर एक सूत्र बना लो। सम कर मन समवित, समत्व, कर्म, मन, संयम, समर्पण, विवेक। मन ही मन दोहराओ, समकर मन सम विजय से झप। और देखो भीतर की टंकार कैसी स्थिरता रचती है। अब थोड़ी देर खुद से बात करो। क्या तुमने हाल में किसी बात पर अधिक प्रतिक्रिया दे दी? क्या किसी परिणाम की आशंका ने तुम्हें जकड़ लिया? क्या किसी टिप्पणी ने तुम्हारे भीतर के मौन को तोड़ दिया? क्या तुमने अपने दिन में ज्ञान का दीपक जलाए बिना कदम बढ़ा दिए? अगर उत्तर हाँ है तो आज से 5 नियम तुम्हारी ढाल हैं। और यदि उत्तर नहीं है तो भी उन्हें और गहरा करो, जैसे मूर्ति का नयन, नवमी संस्कार, अंतिम स्पर्श जो प्रतिमा में प्राण जागृत कर देता है। तुम्हारी दिनचर्या ही तुम्हारा भाग्य रचती है। अब एक छोटा सा अंतरतम अभ्यास जो आज से तुम्हारा साथी रहेगा। इसे गणेश जप श्वास कहो। 4 गिनती में श्वास लो, मन में कहो समत्व। 4 गिनती रोककर कहो कर्मयोग। 4 गिनती में छोड़ते हुए कहो संयम। 4 गिनती ठहरकर कहो समर्पण। फिर अगली श्वास में जोड़ दो विवेक। 5 श्वास, 5 नियम। बस इतना ही। यह 5 श्वास तुम्हें किसी भी भीड़, किसी भी संकट, किसी भी कमरे में भीतर की शक्ति से जोड़ देंगी। तुम्हें एक और सत्य देता हूं, भीतर के बल का अर्थ कठोर होना नहीं, कोमल होना है। जिसे अपनी जड़ का भरोसा हो, वह हवा के साथ झूमता है, टूटता नहीं। वही वृक्ष तूफान के बाद सबसे पहले खड़ा दिखता है। गणेश का हंसता चेहरा यही कहता है, जटिलता के बीच सरल बनो, भारीपन के बीच हल्के बनो, शोर के बीच मौन बनो और अपने पथ पर बढ़ते चलो। यदि यह वाणी तुम्हारे हृदय की धड़कन से मेल खा रही है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचा दो जिसे आज सहारे की जरूरत है। परिवार, मित्र, सहकर्मी, किसी एक को अभी भेजो। तुम्हारा यह छोटा कदम किसी की रात में दीपक बन सकता है। और अपनी बात भी बताओ, इन 5 नियमों में से आज तुम्हें कौन सा नियम सबसे ज्यादा शक्ति दे रहा है? टिप्पणी में अपने अनुभव लिखो, शायद तुम्हारी पंक्ति किसी और के जीवन में मोदक सी मिठास घोल दे। आने वाले दिनों में यदि तुम्हें किसी विशेष विषय पर गीता का दृष्टिकोण चाहिए, काम का तनाव, रिश्तों की गांठ, आत्मसम्मान, उद्देश्य, तो वह भी लिखो। तुम्हारे भीतर का मित्र पढ़ेगा और जवाब देगा। अब जाने से पहले एक श्लोक तुम्हारे लिए आशीर्वाद की तरह, उद्धृदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। अपने आप को स्वयं ऊपर उठाओ, स्वयं को गिराओ मत। तुम्हारा मित्र तुम स्वयं हो और शत्रु भी तुम स्वयं हो। अर्थ इतना सरल कि बच्चे भी समझ लें, जो भीतर का हाथ पकड़ ले उसे कोई बाहर का तूफान नहीं उड़ा सकता। गणेश चतुर्थी का यह पावन दिन तुम्हारे भीतर नए आरंभ का संकेत बने। तुम जब भी गणेश के दर्शन करो, इन 5 नियमों को याद कर लेना। समत्व, कर्मयोग, संयम, समर्पण, विवेक। और जब भी बाधा सामने आए, मुस्कुराकर कहना, विघ्नहर्ता भीतर जागा है, राह अभी बनेगी। मेरी ओर से आशीर्वाद, तुम दृढ़ रहो, कोमल रहो,
और निरंतर बढ़ते रहो। गणपति बप्पा तुम्हें साहस देंगे और गीता तुम्हें दिशा। अब उठो, एक छोटा कदम अभी भी लिया जा सकता है। फोन हटाओ, 5 श्वास लो, एक काम की सूची लिखो और सधे हुए मन से पहला कदम रखो। मैं साथ हूं, हर श्वास में, हर कदम में, हर मौन में। राधे राधे।